देवाली देवालीनाथ भगवान की, गुरु राम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। कल आप लोगों ने सिद्ध प्रभु की आराधना 8 अर्घ चढ़ाकर की। वैसे सिद्ध चक्र वेदांत तो यही पूर्ण हो जाता है। 8 बस 8 कर्मों के नाश से 8 गुण प्रकट होते हैं। और जहाँ कुछ दीर्घ यानी विस्तार रुचि वाले होते हैं शिष्य, उनको समझाने के लिए फिर आगे आगे विस्तार किया जाता है। और संक्षेप रुचि वालों को तो जहाँ इतने में भी और भी कम करते हैं तो वहां पर 4 चतुष्टय में भी समझाया जा सकता है। और फिर और कम करते हैं तो वहां ज्ञान और दर्शन के माध्यम से भी समझाया जा सकता है। और फिर और सूक्ष्म में जो है केवल ज्ञान में जो है सिद्ध भगवान है, ज्ञान शरीर है, एक गुण से भी समझाया जाता है। तो जहाँ ये अष्टांगी का पर्व चल रहा है और आप भगवान की आराधना कर रहे हैं, कल आपने देखा कि 8 कर्मों के नाम से भगवान ने 8 गुणों को प्राप्त किया। उसमें क्षायिक सम्यक जो मोहनी कर्म के विनाश से प्राप्त किया, और क्षायिक ज्ञान सारे ज्ञानावरणी कर्मों को नष्ट करके प्राप्त करते हैं। जहाँ क्षायिक दर्शन दर्शनावरणी कर्म के नाश से प्राप्त होता है, और उनके पास में अंतराय के नाश से अनंत शक्ति की प्राप्ति होती है। फिर नाम कर्म के क्षय से जो अपना शरीर है वो अपने सब लोगों के एक दूसरे को देखने में आ जाता है। लेकिन भगवान ने जहाँ नाम कर्म को नष्ट कर दिया तो उन्होंने सूक्ष्मत्व गुण को प्राप्त किया। अब वो जो है केवल ज्ञान के माध्यम से ही दिखलाई देंगे, मन पर ज्ञानी भी उनको नहीं देख सकते। तो ऐसा सूक्ष्म गुणों ने प्राप्त किया। फिर आयु कर्म के द्वारा अपन सब लोग जिस भव में जाते हैं, जितनी आयु रहती है उतने समय तक जहाँ फूटे से बन जाता है जैसे पशु, वैसे भी जीव उस भव में बंध जाता है। तो आयु कर्म को नष्ट करके भगवान ने अवगाहनत्व प्राप्त किया। और जहाँ गोत्र कर्म के माध्यम से नीच ऊंच बोलने उत्पन्न होते हैं तो उसको नष्ट करके भगवान ने वहां पर अगु लघुत्व, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सारे सिद्ध समान होते हैं। और जहाँ वेदनी कर्म को नाश करते हैं तब वो अव्याबाधक सुख को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे 8 गुणों की आराधना आपकी पूर्ण हुई। अब आगे आपके और जो है बढ़ते जाएंगे गुणों की दृष्टि से। और जहाँ पूज्यपाद स्वामी ने 5 परमेष्ठियों के लिए 8 गुणों से स्तुति की। जहाँ उनकी पंच महागुरु भक्ति है, उसने एक काव्य में उन्होंने सिद्धों के 8 गुणों के बतलाए और अरहंतों के भी 8 गुण। तो 8 गुण वहां पर अरहंतों के 8 प्रातिहार है। तो 8 प्रातिहार जो होते हैं, जो भगवान के लिए जहाँ समूह शरण में विराजमान होते हैं तब उनके पास में 8 प्रातिहार शोभायमान होते हैं। जहाँ पर अशोक वृक्ष, जो भगवान जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं वही उनके समूह शरण में निर्मित होता है। जिसकी जड़ नहीं होती वो पृथ्वी कायक होता है, मतलब देखने में आकार उसका वृक्ष जैसा लगता है लेकिन वो पृथ्वी काय से बना हुआ होता है। और जहाँ भगवान के समूह शरण में पुष्प वृष्टि होती है देवों के द्वारा, और जितने जीव अपने हाथों को जोड़ करके बैठ सकते हैं, जिनके हाथ होते हैं, कई ऐसे भी जीव है जिनके हाथ नहीं होते, मतलब जो सर्प आदि है वो हाथ कहाँ से जोड़ेंगे, वो भी समूह शरण में रहते हैं। तो जितने जीव हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं सबके हाथों में ऊपर से पुष्प बरसते रहते हैं और हाथ पुष्पों से भर जाता है। तो वो वहां पर पुष्पांजलि, भूतकाल के 24 में तीर्थंकर है पुष्पांजलि, वो सार्थक नाम, वहां पर सबके हाथ पुष्पों से भरे रहते हैं। और जहाँ तुर्दुरी का नाद होता है जिसमें सब जीवों के लिए कि अपने अपने कार्यों को छोड़ करके भगवान की आराधना करके अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और जिस सिंहासन पर भगवान विराजमान होते हैं
वो वहां पर जहां भक्तावर में छटा बतलाई है कि उदयाचल पर जैसे सूर्य शोभायमान होता है, ऐसे भगवान उस सिंहासन पर शोभायमान होते हैं। जहाँ दिव्य ध्वनि कीर्ति है भगवान की, उसके माध्यम से सारे जीव अपनी अपनी भाषा में समझने में समर्थ होते हैं। जहाँ भगवान के ऊपर 3 छत्र होते हैं जो अपनी नासिका के आकार में, जैसे नासिका ऊपर से नीचे की ओर फैलती जाती है, ऐसे ही छत्र भी सबसे छोटा ऊपर, फिर बीच में, फिर सबसे नीचे, सबसे बड़ा, और 3 लोक के नाथ का प्रतीक। फिर भगवान के ऊपर चवर ढोए जाते हैं। तो जहाँ चवर जब ढोए जाते हैं तो पहले भगवान के चरणों की ओर और फिर ऊपर उठाए जाते हैं। इस प्रकार से जो भगवान की शरण को प्राप्त करता है वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है, यानी स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है। और जो भगवान का भामंडल होता है, आभा का ही मंडल होता है, जिसके माध्यम से जहाँ दर्शन करते हैं तो उनको वहां पर अपने 7 भव, 3 भूतकाल के, 3 भविष्य के और 1 वर्तमान का, यदि उसी भव से मुक्ति है तो 7 भव, उसमें 6 पुराने दिखाई देंगे और इस वर्तमान का 1 दिखाई देगा। तो ऐसे क्योंकि भव जो होते हैं वो संसार के अपेक्षा ही होते हैं, तो मोक्ष का भव दिखाई नहीं देगा वहां पर, बस अभी वर्तमान का दिखाई देगा। तो उससे जीव समझ जाते हैं कि इसी भव से अपनी मुक्ति है और वो मुक्ति के मार्ग पर आगे अग्रसर हो जाते हैं। तो ऐसे 8 गुणों के माध्यम से, जैसे ये 8 गुण जो हैं बाहर के हैं, अंतर गुण नहीं है, लेकिन भगवान तीर्थंकर के जो शोभा वहां पर इन 8 प्रात्यायों के माध्यम से, जिसके माध्यम से जहाँ अशोक वृक्ष के बारे में कहा जाता है वो इतना सुंदर होता है कि सौधर में इंद्र का मन भी अपने यहाँ के जहाँ उठने उसका नहीं लगता, वो बार बार भगवान के समोषण में दर्शन करने के लिए उस वृक्ष के कारण, क्योंकि जो लौकिक जगत में जीने वाले होते हैं उनके लिए वो चीजें ही जो है प्रभावित होती है, इसलिए उसका भी बड़ा महात्म्य होता है। जहाँ जब भगवान का जहाँ विराजमान करते हैं, और ये कुछ लोगों ने रिसर्च करके भी देखी है कि जिन मंदिरों में अष्ट प्रातिहार बहुत वैभवशाली होते हैं वहाँ की समाज भी बहुत संपन्न होती है, इसलिए इस पर भी जो है अपने लिए ध्यान देना चाहिए। अब इसके बाद में आचार्य परमेश जी के 8 गुणों में अष्ट प्रवचन मातृका का वर्णन आता है, जिसमें 3 गुप्तियां और 5 समितियां होती हैं। तो जिसमें मनोगुप्ति का अर्थ होता है आत्मरोध्यान नहीं करना। फिर वचन गुप्ति, जहां पर अपने मुख से कोई कड़वे वचन ना निकले, वो भी यानी अच्छे भले वचन निकल रहे हैं, वो भी जो है श्रावक के लिए गुप्ति के समान कहा है। और काय गुप्ति, अपने से कोई पापात्मक चेष्टा ना हो। जहाँ 5 समितियां होती हैं, अपन चलते हैं तो उस समय में जहाँ साधु लोग 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, अपन भी जो है देख करके चलने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से जीवों का रक्षण और अपनी आत्मा का रक्षण होता है। फिर भाषा समिति, जिसमें हित प्रिय वचन का बोलना। फिर ऐसा समिति, जहाँ यदि श्रावक दिन में भोजन करता है, रात में भोजन नहीं करता, तो वो उसके लिए भी एक प्रकार से कुछ हद तक जो है उसकी योग्यता के अनुसार समिति का पालन हो रहा है। और जहाँ आगम के अनुसार साधु भोजन करते हैं तो वो कृष्णा समिति कहलाती है। आदान निक्षेपण समिति, जहाँ भी बैठे वहां पर अपन देख करके बैठे, क्योंकि उसके माध्यम से भी कई बार जो है जीवों का घात हो जाता है, इसलिए कुछ भी चीज को उठाए रखें वो भी जो है इसी आदान निक्षेपण समिति के अंतर्गत मुख्य रहता है, जहाँ बैठना भी जो है उसी के अंतर्गत आ जाता है। फिर आखिरी में मलमूत्र का विसर्जन जहाँ पर साधु करते हैं, जहाँ आजकल बड़े बड़े शहरों में जो प्रतिष्ठापन समिति के लिए योग्य जो है स्थान नहीं मिलता, तो उसके कारण है जहाँ पर छोटे छोटे जगह में भी कई जगह परेशानियां आने लगती हैं। इसलिए समाज को जागृत होकर के यदि साधुओं का आपके यहाँ पर आवागमन निराबाद चलता रहे, उसकी व्यवस्था समाज को जो है स्वयं जागृत होकर के करें। कई बड़े बड़े शहरों में भी उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं, जिसके माध्यम से उनका जहाँ कभी भी साधुओं का अभाव नहीं होता, हमेशा आना जाना लगा रहता है। इसके बाद में 8 गुण जो हैं उपाध्याय परमेष्टि के, जो सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं,
अपन जो भी शब्द का उच्चारण करते हैं वो सही हो। अभी देख रहे थे कि जहाँ लय कर यदि लय पर ज्यादा ध्यान दी जाती है तो शुद्ध उच्चारण पर ध्यान नहीं रह पाता। तो इसलिए जहाँ मुख्यतः से संस्कृत का उच्चारण होता है उसमें अपने लिए यदि अपन विसर्ग का भी उच्चारण नहीं करेंगे तो भी उसमें कमी मानी जाएगी। तो जहाँ मंत्र आदि होते हैं उनका उच्चारण में विशेष रूप से ध्यान दे करके अपने को पढ़ना चाहिए। जैसे हर जगह पर जहाँ पर जो शब्द जैसा है उसका वैसा ही पाठ करना चाहिए। वैसे भक्ति में बहुत आनंद आता है लेकिन उसके साथ साथ में ये जो है शब्दाचार की कमी ना हो इसका भी ध्यान रख करके चलना चाहिए। फिर अर्थाचार, अर्थ पर भी दृष्टि हो। जहाँ संगीत पर जो है दृष्टि होती है तो उसमें अर्थ पर दृष्टि खो जाती है। तो जहाँ जो पंक्तियां पढ़ते हैं उन पंक्तियों पर भी दृष्टि रख करके अपने लिए अर्थ पर लिए उभयाचार दोनों को शब्द और अर्थ दोनों का ध्यान रख करके फिर विनयाचार जहाँ ये सम्यक ज्ञान के अंग हैं तो जहाँ अध्ययन आदि करते हैं उस समय में बड़ी विनय के साथ में अध्ययन करना चाहिए। कालाचार, वैसे कालाचार का सिद्धांत ग्रंथों के अर्थ में वर्णन आता है लेकिन श्रावक लोगों के लिए अपने लिए कि अपने जो षट कर्म बतलाए हैं उन सबके लिए अपने को समय का विभाजन करके सबके लिए समय देना चाहिए। या इसको और दूसरे रूप में भी समझना चाहें तो तीन जो है आप लोगों के पुरुषार्थ होते हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ और काम। तो धर्म पुरुषार्थ के लिए भी अपने को समय देना है, अर्थ पुरुषार्थ भी करना है लेकिन अर्थ पुरुषार्थ कितना करना है? 8 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखें आप जहाँ भी सर्विस होती है 8 घंटे लोग काम करते हैं। यदि आप 8 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं मतलब आप धर्म का समय अर्थ में लगा रहे हैं तो वो जो है ठीक नहीं। इसलिए अपने लिए अर्थ का पुरुषार्थ 8 घंटे से ज्यादा नहीं। एक जगह पर जहाँ पहले STD PCO चलते थे उसमें एक व्यक्ति से जहाँ होटल में कुछ रहने वालों ने कहा कि आप आधे घंटे और रुक जाया करो उसके बाद में आधा रेट हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर आपके यहाँ फोन करके जो है आपको भी कमाई हो जाएगी। उस व्यक्ति ने कहा भैया हम तो 8 घंटे दुकान चलाते हैं, जितना आ गया उतना हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है, बाकी समय हमें और किसी चीजों के लिए भी देना है। तो ऐसी दृष्टि होनी चाहिए अभी। और महिला वर्ग जहाँ पर अर्थ का उपार्जन नहीं करता है तो उनके लिए अपने घर के जो कार्य होते हैं उसमें भी बस 8 घंटे सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे जिसमें कि जहाँ भोजन आदि बनाते हैं उससे ज्यादा यदि आप देते हैं तो उसके माध्यम से आप ही जो है धर्म का समय अपने उस कार्यों में लगा करके अपनी ही हानि करते। इसलिए उसमें इस प्रकार से 8 घंटे से ज्यादा समय और 8 घंटे खाना पीना सोना ये सब है 8 घंटे में हो जाए। और 8 घंटे धर्म पुरुषार्थ के लिए जहाँ पर 3 जो है मेलाओं में लोग सुबह सुबह आराधना करते हैं, दोपहर में स्वाध्याय करते हैं, संध्या काल में फिर जो है सामायिक आदि कार्यों को करते हैं। तो इस प्रकार से घर में रह करके भी श्रावक अपने तीनों कार्यों को विभाजन करके करे तो ऐसा भी जो है कालाचार के अर्थ को अपन समझ सकते हैं। और जहाँ अध्ययन आदि करते हैं वहाँ पर शास्त्र की विनय के साथ में अध्ययन करना और जहाँ बहुमान जो पढ़ाते हैं उनके प्रति भी बहुमान का भाव रखना ये बहुमानाचार कहलाता है। और उत्थानाचार जिसमें जब अपन अध्ययन करते हैं तो ऐसा ना हो कि आगे आगे बढ़ते जाएं और पीछे पीछे भूलते जाएं। अक्सर ऐसा ही होता है लेकिन इसका भी ध्यान रख करके पढ़ना चाहिए। और साथ साथ में कोई नियम ले करके कोई अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं तो किसी चीज का त्याग करके तो ये भी उत्थानाचार के अंतर्गत आता है। और इसके बाद में एक आता है अन्य नवाचार जिसमें जिनसे अपन ने सीखा है, जिस शास्त्र पढ़ा है उनका नाम नहीं छिपाना। तो ये जो है उपाध्याय परनिष्ठि के 8 गुण होते हैं। अब इसके बाद में जो साधु परनिष्ठि है उनके 8 गुणों में अष्टांग योग जहाँ पतंजलि आदि ने भी इनका वर्णन किया है वो अष्टांग योग में जहाँ पर पहला है यम जो महाव्रत रूप में 5 पापों का त्याग होता है। और नियम जहाँ पर कुछ समय के लिए जो लिए जाते हैं वो नियम कहलाते हैं। आसन की सिद्धि भी जरूरी है क्योंकि यदि आसन की सिद्धि नहीं होगी तो अपना ध्यान अच्छे से नहीं कर सकता।
और इसके बाद में प्राणायाम, तो जहाँ पर अपनी श्वासोश्वास का जो है सही तरीके से अपने को लेना और छोड़ना। इस प्रकार से कई बार होता है अपने जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, अपन अच्छी तरह से सांस नहीं लेते तो उनका अपन पूरा प्रयोग नहीं करते, तो धीरे धीरे जिनका प्रयोग नहीं होता वो वहां पर निष्क्रिय होते जाते हैं और उसके माध्यम से फिर शरीर में व्याधियां उत्पन्न होती। इसलिए इनका भी अच्छी तरह से भर करके सांस लेना छोड़ना। जहाँ नमोकार मंत्र में भी आप लोग चाहें तो उसको जो है प्राणायाम के तरीके से भी कर सकते हैं, जहाँ पर अपने श्वास लेकर के नमो अरिहंताणम, अब उसी नमो अरिहंताणम को 3 बार उच्चारण करो, तब तक सांस को रोक करके रखो। फिर श्वास को छोड़ा अपने नमो सिद्धाणम, फिर उसको 3 बार नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम, श्वास की देर तक रुकी रही। फिर इसके बाद में फिर जो है अपने तीसरी सांस की नमो आएगी, उसको भी 3 बार उच्चारण करेंगे, तब तक वो वहां पर रुकी रहेगी। फिर इसी प्रकार से नमो अक्षरण में छोड़ करके 3 बार उच्चारण करके उतने समय तक वहां पर, जिसको कहते हैं रीचन, पूरा शरीर खाली कर देते हैं, वो रीचन के माध्यम से फिर नमो लोए ऐसा बोल करके फिर उसको भी 3 बार, और शब्द सावरक को भी वहां पर 3 बार उच्चारण करेंगे। तो इस प्रकार से श्वास का समायोजन अपन कर सकते हैं। तो ये प्राणायाम। फिर इसके बाद में है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है अपनी 5 इंद्रियां जो बाहर के विषयों में जाती हैं उनको वहां से संकुचित करके अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, और धारणा जहां पर विकल्प पूर्वक किसी एक काल्पनिक ध्येय में वहां पर अपने चित्त को स्थिर करना, तो वहां पर ये जो है धारणा कहलाती है। और ध्यान, जिसमें ध्यान ध्याता और ध्येय से वहां पर चित्त का एकाग्र होना, और आखिरी है समाधि। तो समाधि का यहाँ पर जहाँ पर शुक्र ध्यान होता है, जहाँ एक हो जाते हैं, बाकी जो मुख्यता से साधुओं के लिए है, लेकिन फिर भी जहाँ अपना मन अपने में ही लीनता को प्राप्त हो जाए, तो वो ऐसे जो है साधु प्रतिष्ठी के 8 जो अष्टांग योग रहते हैं उनके माध्यम से अपन साधुओं की भी स्थिति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 8 गुणों के माध्यम से तीनों जो है अपन संध्या काल में ध्यान करके जो है एक परिष्टि के ध्यान करके इसमें अपन वहां पर 8 गुणों से सबका ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के लिए सबसे जरूरी होता है जितना अच्छा ज्ञान होगा उतना अच्छा ध्यान लगेगा, नहीं तो क्या होगा, थोड़ी ही देर में मन जहां इधर उधर विचरण करता रहता है, बस वहीं पर जाने लगता है। इसलिए कुछ आलम्बन आप यदि उसको दे दोगे तो फिर अपना मन इधर उधर नहीं जाएगा। तो ध्यान भी जहाँ पर जो 6 कार्य मंदिर में संपादित करते हैं उनमें ध्यान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अभिषेक में भी बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं, बल्कि कई बार तो ऐसा भी कि जो छोटा सा बच्चा है मंदिर जाने लगा, उसको भी जो है माँ भले ही स्वयं अशुद्धि में रहे लेकिन उस बच्चे को अभिषेक शांति धारा के लिए प्रतिदिन भेजती है। ऐसे संस्कार भी बच्चों के ऊपर डालते हैं। फिर अभिषेक के बाद में पूजन भी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है केवल अभिषेक करके रह जाते हैं, लेकिन पूजन भी अपने लिए कभी कभी तो कम से कम जिन लोगों के नियम नहीं है उनको धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। और इसके बाद में स्वाध्याय भी अपने लिए प्रतिदिन थोड़ा समय निकाल करके स्वाध्याय भी अवश्य करना चाहिए। जो कुछ अपन पढ़ते हैं कम से कम उसी का अर्थ समझ लें, वो भी स्वाध्याय हो जाए। और इसके बाद में एक स्तोत्र का पाठ, बहुत सारे अपने जनागम में स्तोत्र हैं जहाँ भगवान की स्तुति करते हैं, कोई एक स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन अपने लिए करना चाहिए। और इसके बाद में आप लोग माला लेकर के जप भी करते हैं कोई मंत्रों को लेकर के। महामंत्र की माला तो सब लोगों के लिए कम से कम फेरना ही चाहिए। जहाँ पर एक माता जी बोल रही थी कि हमको कोई महाराज जी ने बताया था कि श्रावक 5 पाप करता है, इसलिए 5 मालाएं प्रतिदिन फेरना चाहिए। तो उसमें जो है एक माला ली अपन जो है सुबह फेर ली, फिर जो है दोपहर में फेर ली, शाम को फेर ली, मंदिर में आए तो मंदिर में 2 टाइम आते हैं तो 2 टाइम मंदिर में फेर ली। तो 5 मालाएं भी श्रावक फेर सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका 1 माला का भी नियम नहीं होगा। तो आज जो है एक माला का नियम तो सब लोगों का हो जाए। हाथ उठाओ, सब लोग एक माला का तो नियम सबका।
हाँ, कन्या कन्या भी हाथ उठा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक माला का पुरुष वर्ग में एक एक माला ओंकार मंत्र की, तो जिनकी एक थी पहले उनकी दो कर लेना, लेकिन जिनकी नहीं है उनके लिए सबके लिए एक एक माला। हाँ, ताली बजाओ सब लोगों के लिए। हाँ, तो ये माला जो है जब भी करते हैं। और इसके बाद में जो आखिरी है वो है ध्यान। तो ध्यान के लिए भी अपने लिए भगवान जैसी मुद्रा में बैठ करके, भगवान नासा दृष्टि है, अपने को भी कोई आलम्बन नहीं लेना है, मतलब उस समय में जापाली नहीं पकड़ना है और ध्यान में बैठना है। तो ध्यान में बैठेंगे तो क्या करना है, तो उस समय में अपने लिए जो अनंत भगवान जैसे ध्यान में बैठे हैं बस वैसा ही अपनी मुद्रा बनाओ। अपने चेहरे पर बिल्कुल शांत भाव, जैसे भगवान के शांत भाव है वैसे शांत भाव बनाना। अपने को जितनी देर तक बैठना है उस समय तक केवल इतना सा ध्यान रखना है कि अपना शरीर का कोई भी अंग ना हिले। आचार्य जी ने बताया सबसे सरल तरीका ध्यान का कि बस ऐसे बैठ जाओ जैसे अपनी ज्ञान मुद्रा में अपनी उंगलियां अपने हाथों को अपने इस जगहों पर रख लिया। अब बस ऐसे बैठ जाओ बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधा करके, बस यही देखो कि अपना कोई भी अंग ना हिले और अपनी श्वासोच्छ्वास को श्वास लो और श्वास को छोड़ते समय उस पर ओंकार मंत्र को यदि आप उस पर आरोपित कर सको तो बहुत अच्छा है, नहीं बनता तो केवल श्वास लो और श्वास छोड़ो। बस आती जाती श्वास पर ध्यान दे करके कितनी देर तक हमारा शरीर नहीं हिलता, और जिस समय में शरीर में पीड़ा होने लगे उस समय में सोचना कि बस यहीं से हमने संकल्प लिया और यहीं से जो संकल्प लेंगे तब उसी समय में जो है कर्म की निर्जरा प्रारंभ होगी। वो पीड़ा जो हो रही है वो असाधा वेदनी कर्म अपन ने जो आने वाला नहीं था, अपन ने उसको संकल्प लिया और उसको बुला लिया, वो निकल रहा है, आगे आने वाला था वो अपन उसको यहाँ निकाल रहे हैं। और उसमें समता भाव रख कर कि वो जा रहा है, निकल रहा है, ऐसे भावों से अपन जितनी देर तक उसमें भी बैठेंगे तो वो अपना ध्यान की प्रारंभिक भूमिका है। फिर उसको आगे आगे जो है जैसे आज 8 गुणों के माध्यम से अपन ने यहाँ समझा है उनका भी चिंतन कर सकते हैं। तो ऐसे जो है अपन आलम्बन जब भी लेंगे तो अपना मन उसमें एकाग्र अवश्य होगा। तो ये अष्टांगी का पर्व है, तो इसके माध्यम से 8 हमको यह हमेशा याद रख करके कि जहाँ 8 कर्मों को नष्ट करके सिद्धत्व को उन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे सिद्धों की आराधना के साथ साथ में, और जहाँ मंदिर में दर्शन करते हैं वहां पर भी उनके 8 प्रातिहार्य होते हैं और आचार्य परमेष्ठी की 8 माताएं होती हैं। तो अष्टप्रोक्षण मातृका में 3 गुप्ती और 5 समिति और उपाध्याय परमेष्ठी के 8 जो समय ज्ञान के अंग होते हैं वो, और साधु के अष्टांग योग। इस प्रकार से 8 का जो है स्मरण करते हुए अपने लिए ध्यान के लिए भी पूरे 5 परमेष्ठी का ध्यान करें तो एक सामायिक 48 प्रति कब निकल जाएंगे पता नहीं पड़ेगा। तो ऐसा जो है ध्यान अपन सब लोगों के लिए प्रारंभ करना है, प्रतिदिन करना है। 6 कर्मों में प्रतिदिन आचार्य सोमदेव सूरी ने जहाँ उपासना अध्ययन में लिखा है कि प्रतिदिन श्रावक को ये 6 कार्य मंदिर में संपादित करने के लिए उन्होंने कहा है। तो उसमें बस थोड़ी देर भगवान के जब भी दर्शन करो तो उस समय में भगवान जैसी मुद्रा को बनाने का प्रयास करना, और उसके माध्यम से कि जैसे भगवान बैठे हुए हैं वैसे ही हमारे अंदर भी भगवान जैसी आत्मा इस शरीर के अंदर ही विद्यमान है। और उसका जो है केवल भान तभी हो सकता है जब हम अपने 5 इंद्रियों के विषयों को छोड़ करके अपने अंदर वो शक्ति जिस ज्ञान के माध्यम से अपन बाहर के सब पदार्थों को देखते हैं, बस एक बार उसकी वो दृष्टि डालें तो वो अंधकार में चाहे जितना भी घना अंधकार हो वहां पर अपनी अंदर की जो शक्ति है उसकी अनुभूति प्रत्येक के लिए होती है। मैं हूँ ऐसी अनुभूति सबको होती है। वो अपने अंदर आत्मा की जो है शक्ति है उसको पहचानने के लिए ध्यान के बिना पर उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो सब लोग इस आराधना के माध्यम से जहाँ सिद्धों ने जहाँ जिस शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लिया है अपना भी वही लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए सिद्ध भक्ति का जो है हमेशा पहले पाठ किया जाता है। आप लोग विधान में भी सिद्ध भक्ति पहले पढ़ेंगे। हर विधान में सिद्ध भक्ति के
क्योंकि सिद्ध बनना हमारा लक्ष्य है। तो सब लोगों के लिए अपने लक्ष्य है सिद्धत्व की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर नहीं रहे और प्रमाद कषाय वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिनवाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करे, आशीष शीघ्र हम सबको केवल लाते प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो।